गुड मॉर्निंग साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है भिन्न का टॉपिक लिए हैं, ठीक है। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे भिन्न के बारे में, ठीक है। सारा चीज़ हमने देखा था क्या होता है, ठीक है, भिन्न। और इसके बाद ये भिन्न का जो क्लासिफिकेशन है साथियों, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। यह लिए हैं आज की टॉपिक भिन्न की ही है, बट साथियों आवर्त दशमलव भिन्न है। क्या है? आवर्त दशमलव, ठीक, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यह आज हम देखेंगे साथियों, और इसके साथ साथ जो है शुद्ध आवर्त दशमलव भी देखेंगे और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न भी देखेंगे, ठीक है। तो यह जो है तीन जो है आज देखेंगे भिन्न, ठीक है, क्या होता है। क्योंकि जो है तीन भिन्न के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आप नहीं देखे हो तो जो है डिस्क्रिप्शन के जो है लिंक होगा वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों अब जैसा कि समझते हैं और जानते हैं कि हमारे जो पढ़ाने का अंदाज़ होता है बहुत ही अलग होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। मेरा मकसद केवल इतना ही होता है कि आपको सही चीज़ दे दिया जाए और एक तरीके से एक ज़बरदस्त तरीके से उसको समझाया जाए जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे लिख दिए हैं इसलिए ताकि जो है यह वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा जो है समस्या आती है, ठीक है ना, क्योंकि देखने में भी थोड़ा बोरिंग होता है, ठीक है। लेकिन हमारी टॉपिक हमारा जो देखा जाए तो जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं वह बोरिंग नहीं होता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग होता है। तो आज भी इंटरेस्टिंग तरीके से ही चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। तो आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है? देखिए आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। आवर्त दशमलव भिन्न साथियों वह होता है जो दशमलव के बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ लिखी गई हो, ठीक है। देखिए कोई भी भिन्न होती है वो पी बाई क्यू के रूप में ही होती है, यह ध्यान रखना है, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में ही होती है। लेकिन साथियों ये भी ध्यान देना है कि कोई भी भिन्न जिसको भाग देने पे दशमलव के बाद वाली संख्या जब रिपीटेशन होता है, एक या एक से अधिक संख्याओं का जब रिपीटेशन होता है तो उसी को कहते हैं साथियों आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्त दशमलव भिन्न लिए हैं साथियों, चलिए इसको समझते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साथियों लेते हैं एग्जाम्पल, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल, ठीक। अब एग्जाम्पल साथियों यहाँ पे क्या लेंगे? देखिए यहाँ पे साथियों अगर हम लिख दें 1/3, अगर यहाँ पे साथियों हम लिख दिए 1/3, तो यह देखिए कि 1/3 जो हम लिखे हैं यह, ठीक है, अगर एक में हम भाग देंगे 3 से, किससे? 3 से। आराम से समझिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो है छोड़ के जाइएगा नहीं चैनल, आप बने रहिए, आपका मैं सारा डाउट क्लियर कर दूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अगर यह समझ गए तो इस जो है आपको जो है क्वेश्चन समझने में परेशानी नहीं आएगी। तो साथ ही यहाँ पे 1/3 दिया गया है, तो हमेशा जो भिन्न होती है वह साथी होती है पी बाई क्यू के रूप में। किस में होती है? पी बाई क्यू के रूप में हमेशा भिन्न होती है, या यक्स बाई वाई के रूप में होती है, या किस में होती है? यक्स बाई वाई के रूप में होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें साथियों देखेंगे कि इस टाइप में होती है, ठीक है। तो यह देखिए 1/3 लिख दिया गया है, इसका मतलब क्या है? यक्स बाई वाई के रूप में है, ठीक है, या साथियों कह लें तो यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। तो 1/3, तो 1/3 हम साथियों यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर हम भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा साथियों, यहाँ पे जब भाग देंगे तो यह आएगा 0.33333। इस तरीके से साथियों यह आप देखेंगे कि आता रहेगा, ठीक है। जब कभी ध्यान से सुनिएगा, जब कभी 0 के बाद कोई भी संख्याएं एक अंक में रिपीट हो या एक से ज़्यादा अंकों का रिपीटेशन हो, ठीक है, ज़्यादा संख्याओं का रिपीटेशन हो, अगर बार बार संख्याएं आ रही तो संख्या के ऊपर क्या लग जाता है? बार लग जाता है, या कहें तो ये क्या लग जाता है? एक रेखा खींच देते हैं एक संख्या लेकर के, ठीक है। देखिएगा कैसे, अब यहाँ पे जैसे 1/3 दिया गया है और 3 से हम क्या कर रहे हैं? एक में भाग कर रहे हैं, तो यह आ रहा है 0.3333 डॉट 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 इस तरह आ रहा है। यह भाग देकर देख लीजिएगा यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों मैं भाग देकर देख लिया हूँ, यही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी अंक आप दूसरा भी ले सकते हैं, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे साथियों यह देखिए कि 3 3 3 आया है, तो साथियों इसको हम कैसे लिख सकते हैं ज़रा बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 0.3
अब 0.31 अंक केवल इसमें से उठाए हैं, कोई भी 3 1 उठा लीजिएगा, ये नहीं कि 3 2 बार 4 बार कुछ सब लिख दीजिए, नहीं, एक लिखिएगा और इसके ऊपर एक क्या करिएगा, एक पाई खींच दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह पाई आप खींच देंगे, बार लगा देंगे, तो इसका मतलब बार बार आता है। तो याद रखिए, जब कोई अंक बार बार आता है तो उस पर बार लगा दिया जाता है, ठीक है। हेयर, यह वाला बाल नहीं, ठीक है, ये बार, ठीक है ना, यह बार होता है, ठीक है ना। तो ये जो है बार हम लगा देते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका जो है आप देखेंगे आवर्त दशमलव भिन्न होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चैनल में बने रहिए, ठीक है। अभी और भी एग्जाम्पल लेते हैं और इन सबको भी देखेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे यह पहला एग्जाम्पल था, कौन सा था? पहला। हम दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, अगर दूसरा एग्जाम्पल को यहाँ पे साथियों अगर लें 22/7 यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे साथियों, 3.142,857 यह साथियों आएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से जैसे देखें साथियों, तो यह जो है आपका देखिए इस तरीके से जो है आपका आता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से आता रहेगा। तो साथियों देखिए 22/7 हम यहाँ पे लिए थे, क्या लिए थे? 22/7। अगर 22/7 यहाँ पे लिए हैं साथियों और 7 से हम भाग करेंगे 22 में, कोई भी नंबर यहाँ 22/7 के जगह पे ले लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा भाग करने पे अगर दशमलव में आएगा तभी, ठीक है, तभी वो आवर्त दशमलव में कहलाएगा, ठीक है। और कब कहलाएगा? जब देखिए यहाँ पे जैसे कहे थे कि एक संख्या का रिपीटेशन, ठीक है, एक संख्या का रिपीटेशन बार बार आता है, तो एक संख्या के ऊपर क्या लग जाता है? बार लग जाता है, इतना स्पष्ट है। अब दूसरे शब्द में मैं बोला था कि एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा एक के अलावा दो संख्याओं पे या दो से अधिक संख्याओं पे जब दो से अधिक संख्या, ठीक है, बार बार आए तो क्या हो जाता है? उन संख्याओं पे बार लग जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे 3.1 और कोशिश यही होती है साथियों कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं का जो रिपीटिशन होता है उसी पे ही बार लगता है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे 3.142,857, ठीक है, फिर इसके बाद 142,857, इसी तरीके से क्या है? ये आया है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि यह बार बार ये चीज़ें आया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ के 3 दशमलव के बाद वाली संख्याएं आया है। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको साथियों हम लिख सकते हैं, यह बार बार क्या आया है? यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, ठीक है, 1 4 2 8 5 7 यह संख्याएं यह बार बार आएगा, क्योंकि डॉट 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 इस तरीके से है, यानी कि ये वाली संख्याएं, ये सभी संख्याएं जो है, ये वाली संख्याएं यह बार बार देखिए साथियों आ रहा है। तो इसके नीचे बार नहीं लगता, ये हम बार नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये केवल समझा रहे हैं कि 1 से लेकर के जो 7 तक की संख्याएं पूरी है, यह जो है बार बार आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन सभी के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, सबके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो है बार बार आ रहा है, तो इस पे बार लगा दिए। अब साथियों देखिए बार यानी कि रेखा खींच देंगे, ठीक है। जितनी संख्याओं के ऊपर जो है, जितनी संख्याएं बार बार आएगी, रिपीटेशन होगा, उन सभी संख्याओं के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर भी अवश्य करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसा यह चीज़ों तो हम समझ गए, ठीक है, आवर्त दशमलव भिन्न होता है। लेकिन साथियों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए साथियों, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को भी हम देख लेते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न उसी को कहते हैं जो दशमलव के बाद संख्याएं जो रिपीट होती है उसी के ऊपर क्या लगता है? बार लगता है, वही होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। यानी कि जो है दशमलव के तुरंत बाद, ठीक है, जो भी आता है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, क्या समझते हैं? एग्जाम्पल से हम सारी चीज़ों को, जैसे साथियों यहाँ पे अगर लिख दें 0.3838
38, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.383838 इस तरह डॉट 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 इस तरीके से आ रहा है। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 0 दशमलव के तुरंत बाद क्या है, रिपीटेशन है, ठीक है। कई अंक का रिपीटेशन है, तो आप कहेंगे 2 अंक का रिपीटेशन है। तो बस केवल और केवल इतना समझिएगा कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में होता क्या है कि दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्याएं क्या होती है, रिपीट होने लग जाती है। बस यही शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, ठीक है। तो देखिए जब बार बार आता है तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको साथियों लिख देंगे 3 सॉरी इसको जो है इरेज करते हैं, इसको लिखेंगे 0.38, ठीक है। 0.38 के पावर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे 38 पे, क्योंकि 38 है, ठीक ना। यह बार बार आ रहा है तो इसको क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यह है आपका शुद्ध आवर्त दशमलव। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं साथियों, यहाँ पे और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा लेते हैं जैसे 0.276, ठीक है, 276 इस टाइप से साथियों 276 इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बार बार क्या है, रिपीटेशन हो रहा है इस नंबर का। तो देखिए यहाँ पे जैसे कितने अंक का हो रहा है, 276 276 276, यह बार बार साथियों आ रहा है। तो यहाँ पे 0.276 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि यह बार बार साथियों आ रहा है, इसलिए जो है बार लगा देंगे। और यहाँ पे दशमलव के तुरंत बाद संख्याएं रिपीट हुई है, ठीक है, बार बार, तो क्या लगाएंगे, यानी कि 3 अंक रिपीट हुआ है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। यहाँ पे डबल अंक रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। अब देखिए हम लोग ने देखा था आवर्त दशमलव भिन्न और यहाँ पे शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, यहाँ पे देखेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। साथियों यहाँ पे देखिए मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, ठीक है। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न जो है इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं साथियों, ठीक है। क्या होता है, देखिए मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जो दशमलव के 1 अंक छोड़ करके या 2 अंक छोड़ करके जो संख्याएं रिपीट बार बार होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ संख्याएं रिपीट होंगी, कुछ संख्याएं रिपीट नहीं होंगी, तो यही क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 0.2, ठीक है, 6 3, ठीक है, 8, ठीक है, 6 3 8 6 3 8। तो आप देख पा रहे होंगे साथियों कि यहाँ पे बार बार 6 3 8 6 3 8 6 3 8 ये रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 अंक छोड़ दिया गया है, यानी 2 रिपीट बार बार नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो ये 6 3 8 6 3 8 6 3 8 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो साथियों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताइए। इसको लिख सकते हैं 0.63 इसको हम लिख सकते हैं 0.2638 और 638 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो 638 पे क्या हो गया, बार आ गया, तो लगा दिए। तो साथियों यहाँ पे क्या हो गया, यही मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न हो गया, ठीक है। तो ये तो पहला जो है एग्जाम्पल था, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे 0.339, ठीक है, 6 7 6 7 6 7 इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे कि रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.396767 यानी कि 6767 का बार बार क्या होता है, रिपीटेशन हो रहा है साथियों। और यहाँ पे देखिए 2 अंक का रिपीटेशन नहीं हुआ है, 3 और 9 का रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए साथियों यहाँ पे लिखेंगे 0.3967, ठीक है। तो 6 7 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, और यही आपका आंसर आ जाएगा साथियों। अब देखिए कितना इजी तरीके से, कितना प्यार से सारी चीज़ों को हम लोग समझे। अब देखिए आज के बाद कभी आपको समस्या
इन जो है भिन्न में आवर्त दशमलव भिन्न और जो है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में कभी समस्या आपको होगी ही नहीं, इतना मैं जो है समझ सकता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल इतना होता है कि आप चीज़ों को क्या करें, अच्छे से समझ जाए, ताकि कभी कोई समस्या आपके मतलब जीवन में कह लें तो कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों अवश्य करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो भी मिला होगा उसको भी देखिएगा आप जो है, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।